भूतिया इश्क की दर्दनाक दास्तान। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक बहुत पुरानी हवेली थी जो वीरान थी और दूर से ही डरावनी लगती थी। इस हवेली में कोई नहीं जाता था क्योंकि गांव वालों का कहना था कि वहां एक आत्मा रहती है जिसने अपने प्रेमी के इंतजार में सदियों से वहां बसेरा बना रखा है। यह कहानी उस हवेली के साथ जुड़े एक पुराने दर्दनाक प्रेम की है। कहानी की शुरुआत। अजय एक शहर का लड़का था जो अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने के लिए गांव आया था। उसे गांव की हर चीज बेहद आकर्षक लगी। गांव की हवा, खेत, पेड़ पौधे और साफ आकाश उसे बहुत पसंद आए। एक दिन वह गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति से मिलते समय उस पुरानी हवेली के बारे में सुनता है। लोगों ने उसे बताया कि कोई भी उस हवेली में जाने की हिम्मत नहीं करता और जो गया वह कभी वापस नहीं लौटा। अजय को यह एक चुनौती की तरह लगा। उसने फैसला कर लिया कि वह इस हवेली का रहस्य जानकर रहेगा। अजय के दोस्त भी उसके साथ जाने को तैयार हो गए और अगले ही दिन सभी दोस्तों ने तय किया कि वे रात को हवेली में जाकर वहां की सच्चाई जानेंगे। हवेली के अंदर का पहला कदम। रात के समय सभी दोस्त उस हवेली की ओर चल पड़े। हवेली के पास पहुंचते ही हवा में अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। दोस्तों में डर की लहर दौड़ने लगी, लेकिन अजय ने हिम्मत नहीं हारी और सबसे आगे बढ़ते हुए हवेली का दरवाजा खोला। हवेली में घुसते ही सबकी आंखों के सामने एक अजीब दृश्य आया। पुरानी दीवारों पर दरारें थीं और कमरों में धूल की मोटी परत चढ़ी हुई थी। अजय ने वहां के हर कोने का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। तभी उसकी नजर एक पुराने कमरे के अंदर रखे एक आईने पर पड़ी। आईना इतना पुराना था कि उसमें अपना चेहरा भी साफ नहीं दिख रहा था। अचानक अजय को उस आईने में एक परछाई दिखाई दी। जब उसने पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था। उसके दोस्तों ने भी उस परछाई को देखा और सब घबराकर दरवाजे की ओर भागने लगे। अनजान लड़की का सामना। भागते समय अजय ने पीछे से किसी की आवाज सुनी, रुको, मुझे अकेला मत छोड़ो। यह एक लड़की की आवाज थी जो बहुत ही दर्द भरी थी। अजय ने रुककर देखा तो सामने एक सुंदर लेकिन उदास चेहरा लिए एक लड़की खड़ी थी। उसके काले बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे और उसकी आंखें गहरी उदासी से भरी हुई थी। अजय की आंखें उस पर टिकी रह गईं। वह लड़की उसके पास आई और धीमी आवाज में बोली, तुम कौन हो और यहां क्या कर रहे हो? अजय ने साहस जुटाकर कहा, मैं यहां इस हवेली का रहस्य जानने आया हूं। यहां चितार्थी। लड़की ने धीरे धीरे अपनी कहानी सुनाई। उसका नाम रिया था और वह इस हवेली की पुरानी मालिक की बेटी थी। उसकी शादी एक गांव के लड़के करण से तय हुई थी, लेकिन उस समय उसके परिवार ने उसे प्रेमी के साथ देखकर उसकी हत्या कर दी। उसके प्रेमी करण ने भी उसके बिना जीने का इरादा छोड़ दिया और उसी रात उसकी भी मौत हो गई। रिया की आत्मा तब से इस हवेली में बंद है और वो अपने प्रेमी का इंतजार कर रही है। अजय इस दर्दनाक कहानी को सुनकर दुखी हो गया। रिया की मासूमियत और उसकी प्यार भरी आंखों ने अजय का दिल जीत लिया था। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। रिया ने अजय से कहा, क्या तुम मेरे साथ कुछ समय बिता सकते हो? अजय ने उसके दर्द को महसूस किया और उसकी बात मान ली। वे दोनों हवेली के अलग अलग कमरों में घूमने लगे। रिया ने उसे हवेली के हर कोने के बारे में बताया और अजय ने उसे ध्यान से सुना। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में है। तभी अचानक हवेली के भीतर तेज हवाएं चलने लगीं और सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अजय और रिया एक कमरे में फंस गए। रिया की आंखों में डर था और उसने अजय का हाथ पकड़ा। अजय ने उसे सांत्वना दी और कहा, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तभी हवेली में जोर से हंसने की आवाज आई। यह आवाज रिया के पिता की आत्मा की थी जो अब भी उस हवेली में रिया के प्रेमी से बदला लेने के लिए घूम रही थी। अजय ने रिया से पूछा, यह कौन है? रिया ने कहा,
ये मेरे पिता हैं। वह मेरी और कर्ण की आत्माओं को चैन से रहने नहीं देते। अजय ने महसूस किया कि हवेली में रहना खतरे से खाली नहीं था। उसके दोस्तों ने भी उसे बहुत पुकारा, लेकिन हवेली का दरवाजा बाहर से बंद हो चुका था। अजय ने रिया का हाथ पकड़ा और उस भयानक आवाज के सामने खड़ा हो गया। उसने कहा, मैं यहां से वापस नहीं जाऊंगा रिया, मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे जो भी हो जाए। तभी अजय के चारों ओर अंधेरा छा गया और उसे महसूस हुआ कि कुछ अजीब चीजें उसकी ओर बढ़ रही हैं। उसने महसूस किया कि वह हवेली में किसी अदृश्य शक्ति के कब्जे में आ गया है। उसके हाथ पैर बंधने लगे और वह चीखने लगा। रिया ने अपने पिता की आत्मा से कहा, आप जो भी करना चाहें मुझसे कीजिए, लेकिन अजय को छोड़ दीजिए, वह सिर्फ मेरी मदद करने आया है। लेकिन उसके पिता की आत्मा ने उसकी बात नहीं मानी। उसने अजय को अपने कब्जे में ले लिया और उसे जोर से दीवार पर फेंक दिया। अजय दर्द से कराहने लगा। रिया अब समझ चुकी थी कि उसकी आत्मा तभी मुक्त हो सकती है जब वह अजय को इस हवेली से बाहर भेज दे। उसने अजय के पास जाकर कहा, तुम्हें यहां से जाना होगा, वरना तुम भी मारे जाओगे। अजय ने उसे गले लगाया और कहा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। रिया की आंखों में आंसू थे। उसने अजय के माथे को चूमा और कहा, यह मेरा आखिरी प्यार है, लेकिन तुम्हें जाना ही होगा। जैसे ही अजय ने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए, रिया की आत्मा एक तेज रोशनी में बदल गई। उसके पिता की आत्मा भी वहां आई और रिया की रोशनी में समा गई। रिया की आत्मा ने अपने पिता से कहा, अब मुझे आजाद कर दीजिए पिताजी, मुझे अपने प्रेमी के पास जाने दीजिए। रिया की आत्मा धीरे धीरे हवेली से निकलकर एक हवा के झोंके की तरह गायब हो गई। अजय ने देखा कि हवेली में अब सब कुछ शांत था। उसके दोस्त हवेली के बाहर खड़े होकर उसका इंतजार कर रहे थे। जब अजय बाहर निकला तो उसके दोस्तों ने उससे पूछा कि अंदर क्या हुआ। अजय ने अपनी कहानी सबको सुनाई और कहा, यहां का हर कोना रिया और करण के प्यार का गवाह है। इस जगह पर उनका अमर प्रेम बसा हुआ है। उसने गांव में रिया और कर्ण की कहानी को सबके सामने रखा। धीरे धीरे इस कहानी को सुनकर लोग समझ गए कि प्यार में सच्चाई हो तो मौत भी उसे नहीं रोक सकती। गांव वालों ने हवेली के पास एक छोटा मंदिर बना दिया ताकि रिया और कर्ण की आत्माएं हमेशा चैन में रहें। अजय के दिल में रिया की यादें हमेशा के लिए बस गईं। उसे उस दर्दनाक प्रेम कहानी में शामिल होकर सच्चे प्यार का असली मतलब समझ में आ गया था। रिया ने अपने परिवार और दोस्तों की भलाई के लिए बड़ा बलिदान दिया। उसकी हिम्मत और साहस ने सभी को प्रेरित किया। कभी कभी हमें अपने प्रियजनों के लिए कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं और रिया ने यही किया। अजय ने अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उसने सोचा, समझा और अंततः वही किया जो सही था। उसके इस निर्णय ने न केवल उसकी बल्कि उसके आसपास के लोगों की जिंदगी भी बदल दी। रिया की मुक्ति का समय आ गया था। वर्षों की पीड़ा और संघर्ष के बाद उसने आखिरकार अपनी स्वतंत्रता पाई। यह उसके लिए एक नई शुरुआत थी, एक नया अध्याय। उसकी आंखों में अब उम्मीद की किरणें थीं और उसके दिल में असीम साहस। अजय की कहानी भी कुछ कम प्रेरणादायक नहीं थी। जीवन में कई उतार चढ़ावों का सामना करने के बाद उसने खुद को फिर से खड़ा किया। अजय का संघर्ष और उसकी दृढ़ता हमें यह सिखाती है कि कठिनाइयों के बावजूद हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। उसकी कहानी एक मिसाल है जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। गांव वालों ने मिलकर रिया और अजय को श्रद्धांजलि दी। उनका संघर्ष और उनकी जीत दोनों ही गांव के लिए गर्व का विषय थे। उनकी कहानियों ने गांव के हर व्यक्ति को एक नई दिशा दिखाई। यह श्रद्धांजलि न केवल उनके संघर्षों की बल्कि उनकी अदम्य इच्छा शक्ति की भी थी।
अजय की यादें हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेंगी। उसकी हंसी, उसका साहस और उसकी निस्वार्थता, ये सब कुछ हमें हमेशा याद रहेगा। अजय ने जो कुछ भी किया वह हमारे लिए एक प्रेरणा है। उसकी यादें हमें हमेशा यह याद दिलाती रहेंगी कि सच्ची वीरता क्या होती है। अजय ने रिया और कर्ण की दर्दनाक प्रेम कहानी सुनी और अपने दोस्तों के साथ गांव लौट आया। रिया की आत्मा के साथ बिताए पल और उसकी अंतिम विदाई अब उसके जीवन का एक हिस्सा बन चुके थे। वह गांव के मंदिर में अक्सर जाता और प्रार्थना करता कि रिया और कर्ण की आत्माएं शांति से रह सके। लेकिन कहानी का अंत इतना आसान नहीं था। अजय की जिंदगी में आने वाली घटनाएं रिया के साथ उसके जुड़ाव को और भी गहरा कर देंगी। रात में अनुभूति की अजीब अनरहा अनुभव। शहर लौटने के बाद अजय ने अपने जीवन को सामान्य करने की कोशिश की, लेकिन जब वह सोने की कोशिश करता तो उसे अजीब अजीब सपने आने लगते। हर रात उसे रिया का चेहरा दिखाई देता। उसके बाल बिखरे हुए होते, चेहरा उदास और आंखों में वही गहरी टीस जो हवेली में उसने देखी थी। वह सपना सिर्फ एक बार नहीं आया, बल्कि बार बार आने लगा, जैसे कि रिया उसे कुछ बताने की कोशिश कर रही हो। रात अजय को सपना आया कि रिया उसे हवेली में बुला रही है। उसने घबराकर अपने बिस्तर पर करवट ली, लेकिन आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, मुझे मदद चाहिए अजय। वह पसीने से तरबतर हो गया और समझ नहीं पा रहा था कि यह सपना था या सच्चाई। अजय के सपने लगातार आ रहे थे और अब उसका दिमाग यह सोचने लगा कि क्या यह एक संकेत हो सकता है। आखिरकार उसने अपने दोस्तों को बुलाया और अपनी परेशानी बताई। दोस्तों ने पहले उसे टोका कि अब उस भूतिया हवेली में वापस जाने की जरूरत नहीं, लेकिन अजय के दिल में अब रिया के लिए कुछ ऐसा जुड़ाव हो चुका था कि वह यह निर्णय कर चुका था कि वह गांव वापस जाएगा और रिया की आत्मा की इस बेचैनी का कारण पता करेगा। हवेली का भयानक रूप। गांव पहुंचते ही अजय सीधा उस हवेली की ओर बढ़ गया। इस बार उसने अपने दोस्तों को साथ नहीं लिया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि वे किसी भी खतरे में पड़े। हवेली में घुसते ही उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। हवेली का माहौल पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। वहां की हवा ठंडी और भारी थी। जैसे ही उसने दरवाजे पर हाथ रखा, एक तेज हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया और उसने रिया की आवाज सुनी, अजय तुम आ गए। अजय ने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। तभी आईने में रिया की परछाई दिखी। वह वहां खड़ी थी, वही उदास चेहरे और गहरी उदासी भरी आंखों के साथ। उसने अजय से कहा, मैं मुक्त नहीं हो पाई अजय, मेरे पिता की आत्मा अभी भी मुझे बांधे हुए है। आत्मा के रहस्य का खुलासा। रिया ने बताया कि उसकी आत्मा सिर्फ उस हवेली में कैद नहीं थी, बल्कि एक पुरानी ताबीज में बंधी हुई थी, जो हवेली के तहखाने में कहीं छिपी थी। उसके पिता ने उसकी आत्मा को इस ताबीज में बांध दिया था, ताकि वह कभी भी कर्ण के पास न जा सके। अजय ने रिया से पूछा, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूं? रिया ने कहा, तुम्हें उस ताबीज को ढूंढना होगा और उसे तोड़ना होगा, ताकि मैं हमेशा के लिए मुक्त हो सकूं। लेकिन ध्यान रखना, वहां मेरे पिता की आत्मा तुम्हारा इंतजार कर रही है। वह तुम्हें यह ताबीज हासिल नहीं करने देंगे। वह दिन की सिली में क्या तुम्हें यह ताबीज। अजय ने तहखाने की ओर कदम बढ़ाया। वहां घुप अंधेरा था और माहौल में अजीब सा भय महसूस हो रहा था। उसने टॉर्च जलाई और चारों ओर देखा। तहखाने में धूल और मकड़ी के जाले थे और हर कदम के साथ उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है। टोली। जैसे ही वह तहखाने के गहरे हिस्से में पहुंचा, उसने देखा
कि वहां एक पुरानी अलमारी के ऊपर एक लाल ताबीज रखी हुई थी। अजय ने जैसे ही उस ताबीज को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, एक भारी आवाज गूंजी, यहां से दूर हो जाओ अजय। यह रिया के पिता की आत्मा की आवाज थी। उस आवाज में इतनी ताकत थी कि अजय का दिल जोर से धड़कने लगा। अचानक तहखाने की दीवारों से काले धुएं जैसी आकृतियां बनने लगी। अजय ने देखा कि वह धुआं एक भयानक रूप लेकर उसकी ओर बढ़ने लगा। उसने ताबीज उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे हवा में उठा लिया गया और दीवार से जोर से टकराया। वह दर्द से कराह उठा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने आखिरी बार पूरी ताकत लगाकर ताबीज को उठाया और उसे जोर से जमीन पर पटक दिया। ताबीज के टूटते ही एक जोरदार धमाका हुआ और हवेली के हर कोने में एक चमकदार रोशनी फैल गई। रोशनी के बीच अजय ने देखा कि रिया की आत्मा धीरे धीरे रोशनी में घुल रही है। उसकी आंखों में अब उदासी की जगह संतोष था। उसने अजय की ओर देखा और कहा, तुमने मुझे हमेशा के लिए इस कैद से मुक्त कर दिया। अब मैं अपने प्यार करण के पास जा सकती हूं। तुम्हारा यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। रिया की आत्मा रोशनी में विलीन हो गई और हवेली में एक शांति छा गई। अजय ने महसूस किया कि एक हल्की सी हवा उसके चेहरे को छू रही है, जैसे रिया ने उसे आखिरी विदाई दी हो। वह थका हुआ था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी शांति थी। अजय ने गांव के लोगों को रिया की आत्मा के मुक्ति की कहानी सुनाई और सभी को यकीन हो गया कि सच्चा प्यार किसी भी बंधन को तोड़ सकता है। अजय के दिल में रिया और कर्ण की कहानी हमेशा के लिए बस गई। उसने महसूस किया कि प्यार के लिए किया गया हर बलिदान अमर रहता है और अब उस हवेली में कभी किसी आत्मा का साया नहीं पड़ा। लेकिन कहते हैं, अगर कोई उस हवेली में जाए और सच्चे दिल से अपने प्रेमी का नाम पुकारे, तो रिया और कर्ण की आत्माओं का आशीर्वाद उसे जरूर मिलता है।